हालांकि वह एक गिरोह का सरगना है, लेकिन उस दिन जब वह सड़क के किनारे कागज पी रहा था, उसने देखा कि बस का इंतजार कर रही एक लड़की का उसकी ही सिगरेट से घुटन हो रही थी। उसने झट से अपने हाथ में ली हुई सिगरेट फेंक दी और छोटी लड़की को सिगरेट से भीगते हुए देखा। बारिश। अंकल माँ ने फिर से छोटी लड़की से अपना छाता लेने के लिए कहा। धन्यवाद। इस समय पुलिसकर्मी अंकल माँ लड़की को यह याद दिलाने के लिए आगे आए कि वह अजनबियों से चीजें आसानी से स्वीकार न करें। बड़ा लड़का एक गैंगस्टर है। हालांकि लड़की ने कहा कि अंकल माँ शाम को खाना खा रहे थे जब उन्होंने टीवी पर खबर देखी कि एक अन्य हाई स्कूल के छात्र को एक सीरियल किलर ने मार डाला है, लेकिन अभी तक हत्यारे को गिरफ्तार नहीं किया गया है। जो छाता उसने अभी दोपहर को दिया था वह घटनास्थल पर दिखाई दिया। अंकल माँ ने तुरंत सोचा कि उसने लड़की को मार डाला है और वह गुस्से में खड़ा हो गया और उसके आसपास के सभी लड़के खड़े हो गए और उसे लात मारी। शहर में गिरोह के सदस्य हत्यारे को पकड़ने के लिए निकले थे। हत्यारे ने कभी नहीं सोचा था कि उसने हान को नाराज कर दिया है, देश के सबसे बड़े गिरोह का मालिक, और यह सब एक सप्ताह पहले हुआ था। उस समय अंकल माँ क्षेत्रीय मुद्दों पर दूसरे सबसे बड़े गिरोह के मालिक सांग बियाओ से बात कर रहे थे। अंकल माँ का छोटा भाई दूसरे के छोटे भाई से नाराज हो गया। परिणाम स्वरूप सांग ब्याओ ने नूडल सूप उठाया और ढलान से नीचे चला गया। वह समझ गया कि यह सांग ब्याओ की ताकत की परीक्षा थी। अगर वह इसे अच्छी तरह से संभालने में विफल रहा तो उसकी स्थिति खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए अंकल माँ ने तुरंत सांग ब्याओ के छोटे भाई को बुलाया। छोटे भाई ने अपना चेहरा फैलाया, लेकिन उन सभी ने अंकल माँ को कम आंका। फिर अंकल माँ ने सांग ब्याओ को हुआंग्या बबल वाइन का एक गिलास पेश किया और उसने 2 घूंट पी लिए। उन्होंने अपनी ताकत से सांग ब्याओ को जीत लिया। ब्याओ खुद नंबर 1 गैंगस्टर क्यों है? सांग ब्याओ, जो हैरान था, इस बार भी अंकल माँ से पूरी तरह नाराज था। अंकल माँ को अपनी ताकत पर भरोसा था और वह छोटे भाई को परेशान नहीं करना चाहता था। घर पर अकेले थे, लेकिन कोई दुर्घटना नहीं हुई, अन्यथा कुछ होने वाला था। अंकल माँ के गाड़ी चलाने के कुछ ही समय बाद कार अचानक पीछे की ओर चली गई। अंकल माँ भी पीछे की कार से उतरे। कार के पीछे यह देखते हुए कि कोई बड़ी समस्या नहीं थी, अंकल माँ अच्छे मूड में थे और बस उसे जाने दिया। लेकिन जैसे ही अंकल माँ कार में बैठकर जाने वाले थे, काले रंग का आदमी अचानक आ गया और अंकल माँ की कमर में छुरा घोंप दिया। अंकल माँ ने दर्द से अपने दांत पीस लिए, लेकिन फिर भी उन्होंने काले कपड़े वाले आदमी को पकड़ लिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। काले कपड़े वाला आदमी फिर से खड़ा हो गया और जल्दी से फिर से चाकू ले आया। माँ ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिनके साथ खिलवाड़ किया जा सके। उन्होंने तुरंत उस काले कपड़े वाले व्यक्ति को पकड़ लिया और उसे कार में बिठा लिया। पानी ने उस पर वार किया। दुर्भाग्य से चाकू का निशाना चूक गया, लेकिन तुरंत अंकल माँ ने दूसरे चाकू से सीधे काले कपड़े वाले व्यक्ति की छाती में वार कर दिया। वह आदमी इतना भयंकर क्यों था? अंकल माँ से प्रतिस्पर्धा न करें। काले कपड़ों में पुरुषों के गठबंधन ने कार स्टार्ट की। अंकल माँ को नीचे गिराने के बाद वह घटनास्थल से भाग गए और अंकल माँ प्रभाव के कारण पूरी तरह से बेहोश हो गए और अंकल माँ को तुरंत अस्पताल भेज दिया गया। छोटे भाई, गिरोह के दूसरे कमांडर, ने तुरंत सोचा कि यह मंग बी का हाथ था। अपने सबसे बड़े भाई का बदला लेने के लिए उसने तुरंत अपने सैकड़ों लोगों को बुलाया और प्रतिद्वंद्वी गिरोह के कई क्षेत्रों में खून खराबा किया। घंटों की सर्जरी के बाद अंकल माँ को मौत के कगार से बचा लिया गया। जागने के बाद अंकल माँ ने सेकंड इन कमांड को बताया कि कल रात क्या हुआ था। हमले का तरीका प्रतिद्वंद्वी गिरोह जैसा नहीं लग रहा था, क्योंकि वे कभी नहीं आए थे। जीवित वापस आ गया। फिर उसने कागज के एक टुकड़े पर हत्यारे का लाइसेंस प्लेट नंबर लिखा और सेकंड इन कमांड को जल्द से जल्द कार ढूंढने का आदेश दिया। इस समय पुलिस अधिकारी अंकल माँ के वार्ड में जांच करने आए और पता चला कि काले रंग का आदमी एक सीरियल किलर था। ज्याओ शुआई एक हत्यारे का पता लगा रहा था, जिसका तरीका कार की टक्कर से हत्याएं करना था। ज्याओ शुआई को उम्मीद थी कि अंकल माँ पुलिस की मदद करेंगे। यह सुनकर अंकल माँ हंस पड़े। उन्होंने पुलिस से मदद करने को कहा। शुआई को उसकी पहचान पता थी और हंस रहा था। अंकल माँ ने कहा कि यह सच है। उन्होंने हत्यारे का हुलिया जानने और लड़कों को ढूंढने का आदेश दिया। उनके हाथ शहर में अपराध करते रहे। उनकी हत्याओं से पुलिस को हार का सामना करना पड़ा। अंकल माँ को जांच में सहयोग करने के लिए ज्याओ शुआई को विभिन्न कारणों से अंकल माँ द्वारा नियंत्रित कई शेयर बाजारों को बंद करना पड़ा। लेकिन इस तरह की धमकी के सामने माँ शुआई अंकल माँ बिल्कुल भी नहीं हिले, क्योंकि वह समझते थे कि एक बार हत्यारे को दक्षिण कोरिया में पुलिस ने जिंदा पकड़ लिया, जहां मौत की सजा नहीं है तो अधिकतम सजा आजीवन कारावास होगी, और उन्हें उस व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से निपटना था जिसने उन पर चाकू का इस्तेमाल करने का साहस किया। जल्द ही अंकल माँ के लोगों ने हत्यारे को ढूंढ लिया, लेकिन इस समय हत्यारे ने कार छोड़ दी थी। उनके लोगों को हत्यारे द्वारा इस्तेमाल किया गया चाकू मिल गया। हालांकि जो अप्रत्याशित था वह यह था कि अंकल माँ, जिन्होंने सुराग पाया, ने अचानक ज्याओ शुई से संपर्क किया और जांच में पुलिस के साथ सहयोग करने का प्रस्ताव रखा। लेकिन मामले का आधार यह है कि जो भी पहले हत्यारे को ढूंढ सकता है उसे इसका अधिकार होगा। हत्यारे से निपटने के लिए मामले को जल्द से जल्द सुलझाने और जनता को खुश करने के लिए ज्याओ शुआई तुरंत योजना पर सहमत हो गई। हालांकि ज्याओ शुआई को यह नहीं पता था कि इस समय उसके दिल में एक और योजना छिपी हुई थी। चूंकि उस पर छोटे भाई ने हमला किया था, इसीलिए अंडरवर्ल्ड में अंकल माँ की स्थिति गंभीर रूप से चुनौती दी गई थी। निवेशकों ने उनके साथ अपना सहयोग रद्द कर दिया। जब अंकल माँ अस्पताल में भर्ती थे
तब उन्होंने एक डिनर पार्टी का आयोजन किया और सभी निवेशकों को आमंत्रित किया। रात्रि भोज के दौरान एक निवेशक बहक गया और न केवल बदसूरत दिखा बल्कि सार्वजनिक रूप से अंकल मां को अपमानित भी किया। यह सिर्फ अंकल मां की बंदूक को मारने के लिए हुआ, इसलिए अगले ही पल अन्य निवेशकों ने परेशानी पैदा करने की हिम्मत नहीं की। इस तरह अंकल मां ने सफलतापूर्वक वित्तीय नुकसान की भरपाई की। फिर अंकल मां को स्थिति से निपटना पड़ा, इसलिए उन्होंने पुलिस का ध्यान आकर्षित करने के बाद हत्यारे की छोड़ी गई कार को पुलिस को सौंप दिया। सांगबियाओ की परिचितता का लाभ उठाने के लिए दूसरे नंबर पर जब वह सो रहा था तो हत्यारे ने चाकू से उसकी हत्या कर दी। यह करो, जू शुआई। अंकल मां द्वारा धोखा महसूस करते हुए उसने गुस्सा निकालने के लिए अंकल मां को पाया। अंकल मां को अपनी गलती पता थी, फिर भी उसे जो शुआई की पूछताछ का सामना करना पड़ा। अंकल मां ने बिना हिचकिचाहट स्वीकार किया कि उसने ब्याह को मारा है। फिर उसने जियाओ शुई को चेतावनी दी कि वह रिपोर्ट न करे, क्योंकि उसने पूरी प्रक्रिया रिकॉर्ड कर ली थी। अगर रिकॉर्डिंग जारी होती है तो आपका भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। अगले दिन मृतक के अंतिम संस्कार में अंकल मां दिखावा करने आए। मृतक का अनजान छोटा भाई ब्रदर करली काफी द्रवित था। इस समय फंसाया गया हत्यारा गुप्त रूप से वहां था। अंदर जाकर भाई करली को नोट दिया। भाई करली तुरंत समझ गए। उस रात अंकल मां और जियो शुआई मामले की जांच कर रहे थे। भाई करली ने लड़कों को उन पर हमला करने को कहा। वे लड़ाई में फंस गए, लेकिन अंकल मां बहुत शक्तिशाली थे। छोटे कलामी के समूह में कई लोग थे, फिर भी वे दोनों डरे नहीं थे। बैक टू बैक प्रतिरोध से दुश्मनों को खत्म कर दिया। जियाओ शुआई ने स्वीकार नहीं किया कि वह हत्यारा बन गया। अंकल मां ने कहा, चिंता न करें, वह सब सहन करेंगे। तब से फैंगबियाओ का क्षेत्र उनके नियंत्रण में था। उन्होंने हत्यारे को पकड़ने की तैयारी की और पुलिस को सुराग दिए। फैंग ने तुरंत जियाओ शुई की जांच प्रक्रिया को तेज कर दिया। लापता व्यक्तियों के साथ उंगलियों के निशान की तुलना करके उन्होंने अंततः एक संदिग्ध व्यक्ति की पहचान की। फिर उन्होंने तुरंत गिरोह के सभी सदस्यों को इकट्ठा किया, जिनमें से प्रत्येक के पास एक तस्वीर थी। हत्यारे की विभिन्न स्थानों पर गहनता से खोज की जाने लगी और वास्तविक समय में अंकल मां और जियाओ शुआई को स्थिति की सूचना दी गई। हालांकि कपड़ों की 24 घंटे की लगातार खोज के दौरान अंकल मां और जियाओ शुआई आराम करने के लिए सड़क के किनारे आए और बस का इंतजार कर रहे एक लड़के की मदद की, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि जब लड़की बस में चढ़ी तो विकृत सीरियल किलर बस में था और मानसिक रूप से विकृत हत्यारा तुरंत चला गया पागल। उस रात हत्यारे ने उनकी नाक के नीचे एक और अपराध किया। जब अंकल मां ने खबर सुनी तो वह तुरंत चौंक गए, क्योंकि उन्होंने दिन के दौरान लड़की को दी गई छतरी को पहचान लिया था। इस उकसावे से सब नाराज हो गए। अंकल मां ने तुरंत आदेश दिया। अंडरवर्ल्ड और पुलिस ने खोज शुरू की। उन्होंने लक्ष्य को होटल में बंद कर दिया। हत्यारा सतर्क था और मां का इंतजार नहीं किया। अंकल मां ने देखा कि उनके सैनिक 3 समूहों